नमस्कार एंड वेलकम टू मैक रिसर्च। तो देखिए, गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर का फेज़ 2, जो कंप्लीट किया जाएगा एट द कॉस्ट ऑफ 12,000 करोड़ इंडियन रुपी। 6 जनवरी का द हिंदू का ये आर्टिकल है कि यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने क्लीन चिट दे दिया है फेज़ 2 का काम शुरू करने के लिए। अब आप कहेंगे कि सर आखिर ये ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर है क्या। तो देखिए, ये एक इंट्रा स्टेट ग्रीन एनर्जी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट है जिसमें इंडिया के 7 स्टेट्स तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश में जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हो गई या फिर रूरल एरियाज हो गए या फिर अर्बन एरियाज हो गए, इन सब जगह पे ग्रीन एनर्जी पहुंचाई जाएगी। यानी कि ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जिसको प्रोड्यूस करने के लिए कार्बन एमिशन ना किया गया हो, जैसे कि सोलर पावर हो गया या फिर विंड मिल हो गया। और इस प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है 2015 से, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मॉनिटर करती है। अब आप कहेंगे कि सर अगर फेज़ 2 ये है तो फेज़ 1 क्या था, वो कंप्लीट कब हुआ। तो देखिए, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर का काम चालू हो गया था 2015-16 के आसपास। जैसे अभी फेज़ 2 के लिए 12,000 करोड़ अलॉट किए गए थे, वैसे ही फेज़ 1 के लिए 10,142 करोड़ इंडियन रुपये अलॉट किए गए थे, जिसमें से 40% के आसपास दिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने, 20% के आसपास दिए थे इंडिविजुअल स्टेट गवर्नमेंट। यानी कि अगर गुजरात में वो प्रोजेक्ट का काम चल रहा है तो उसका पैसा देगी गुजरात सरकार, अगर मध्य प्रदेश में चल रहा है तो उसका पैसा देगी मध्य प्रदेश सरकार। वैसे 20% दिया था इंडिविजुअल स्टेट गवर्नमेंट ने, और 40% के आसपास हमने लिया था जर्मनी की KfW डेवलपमेंट बैंक से लोन के रूप में। तो देखिए, ये तो बात हो गई पैसों की। अब बात करते हैं कि फेज़ 1 में काम क्या हुआ था। तो देखो, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के फेज़ 1 में हमें एनर्जी जनरेट करने के लिए बिछानी थी 9,700 सर्किट किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइन, और उस एनर्जी को स्टोर करने के लिए हमें बनाने थे 22,500 सब स्टेशन। अब आप कहेंगे कि सर तो फिर बनाए या नहीं, या फिर ऐसे ही फेज़ 2 के लिए भी पैसे दे दिए। तो देखिए, आपके सामने ये डेटा है जिसमें आप देख सकते हैं कि सातों स्टेट की मिला के टोटल 8,400 सर्किट किलोमीटर के आसपास ट्रांसमिशन लाइन बन चुकी है। और जो हमारा 22,500 का जो टारगेट था, उसमें से 15,000 के आसपास ऑलरेडी सब स्टेशन बन चुके हैं। मतलब कुल मिला के 80% काम खत्म हो चुका है। अब जब देखिए किसी प्रोजेक्ट का 80% काम खत्म होता है तो कभी भी फेज़ 2 के ग्रांट रिलीज़ के लिए कोई दिक्कत नहीं आती, आसानी से गवर्नमेंट पैसा रिलीज़ कर देती है। तो चलिए अब बात करते हैं फेज़ 2 के बारे में कि क्या टारगेट है और कौन कितने पैसे देने वाला है। तो देखिए, अभी तक इसका पूरा ब्रेक इवन बाहर आया नहीं है। सिर्फ अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये नोटिफिकेशन आया है कि वो लोग 33% यानी कि 3,970 करोड़ देंगे फेज़ 2 के लिए। अब आप कहेंगे कि सर ठीक है, इंपॉर्टेंस समझ आ गया कि बहुत महंगा प्रोजेक्ट है, बट इसका फ़ायदा क्या है। तो देखिए, अगर आज तक पूरी दुनिया ने अगर मिलकर किसी चीज़ के लिए फाइट किया है तो वो सिर्फ है क्लाइमेट चेंज। और हम इंसानों को एनर्जी कंजम्पशन एक बहुत ही बड़ा रीज़न है क्लाइमेट चेंज का। नॉर्मली हम लोग जो घर में इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, ठीक है, उसका तो इम्पैक्ट होता ही है, लेकिन ज़्यादातर इम्पैक्ट होता है जो हमारी डिमांड्स की वजह से। मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जब अपना प्रोडक्शन बढ़ा देती है तो उसकी वजह से ज़्यादा कोयले यूज़ होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्रूड ऑयल यूज़ होता है एनर्जी जनरेट होने के लिए, तो उसकी वजह से एमिशन फैलता है हवा में। उसके अलावा अगर आप ले लो कॉर्पोरेट्स ले लो, डेटा स्टोरेज यूनिट्स ले लो, उनकी वजह से भी जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है वहाँ पे, उनकी वजह से भी काफ़ी पॉल्यूशन जनरेट होता है इंडिया के एटमॉस्फेयर में। क्योंकि इन सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और कंपनीज को चलाने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी लगती है, अगर उस इलेक्ट्रिसिटी का प्रपोर्शन देखें कि इंडिया कितनी इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से जनरेट करता है, तो देखिए इंडिया का 45% के आसपास आता है कोयले से, 30% के आसपास आता है क्रूड ऑयल से, और सिर्फ 3.4% आता है रिन्यूएबल एनर्जी से, यानी कि विंड मिल हो गया या फिर सोलर पैनल्स हो गया, जिससे जीरो कार्बन एमिशन। तो देखिए, भारी मात्रा में क्रूड ऑयल और कोयले से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की वजह से बहुत ऑब्वियस है पॉल्यूशन तो इंडिया में फैल ही रहा है। बट एक बहुत ही बड़ा कंसर्न ये है कि इंडिया भारी मात्रा में क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है अपनी विदेशी मुद्रा देके। तो देखिए, इससे क्या होगा कि अगर हम 3.4% का जो रिन्यूएबल एनर्जी का परसेंटेज है उसको अगर एटलीस्ट 15 या 20 तक भी पहुंचा दे, तो देखिए नो डाउट कोयले से होने वाला पोल्यूशन तो कम होगा ही, क्रूड ऑयल वाला पोल्यूशन भी कम होगा। लेकिन हम जो एक भारी मात्रा में हमारी विदेशी मुद्रा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने में देते हैं, वो हम काफ़ी सारी सेव कर लेंगे, और इस विदेशी मुद्रा को हम इन्वेस्ट कर पाएंगे काफ़ी सारी अलग जगह पे, जैसे कि डिफेंस के लिए कोई हमको फाइटर जेट इंपोर्ट करना है या फिर कोई इक्विपमेंट्स इंपोर्ट करना, तो उस जगह पे हम ये विदेशी मुद्रा लगा सकेंगे। तो देखिए, ये था ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर का प्लान गवर्नमेंट का। आज के लिए इतना ही। तो देखिए, जाते जाते यही कहूँगा आपसे कि सोशल मीडिया इज़ रियली पावरफुल टू यूज़ योर पावर वाइजली। जय हिंद, जय भारत।